हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सभी स्मरणीय प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सभी स्मरणीय तथ्य। शुरू होगा हमारा शिवाजी महाराज से। पहला सवाल है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। अगला देखेंगे, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि थी। औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी? तो राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर का संधि हुआ था 1665 में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है और शिवाजी का मृत्यु हुआ था 1680 ईस्वी में। एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था और शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में संपन्न हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था और शिवाजी के राज दरबार में अष्टप्रधान रहते थे और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। अगला है, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा गया था ज्ञानेश्वर के द्वारा। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने एवं शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा कौन बना? तो अंतिम मराठा पेशवा जो बना था उसका नाम था बालाजी द्वितीय। क्या था? बाजीराव द्वितीय। सॉरी दोस्तों, अंतिम मराठा पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। अगला देखेंगे, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध जो हुआ था ये 1707 में शाहू और ताराबाई के बीच संपन्न हुआ था। उसके बाद देखेंगे पालखेरा का युद्ध, ये हुआ था 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क उल के बीच हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ और सालवाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 1805 के बीच और ये देवगांव की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच। इसमें पेशवा पद की समाप्ति हो जाती। पूछा जाएगा पेशवा पद की समाप्ति कब हुई? तो 1818 ईस्वी में। अगला सवाल देखेंगे, मोडी लिपि का प्रयोग किया गया। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग किए थे मराठा के द्वारा किया गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 हुआ था। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। अगला है, मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सर देशमुखी क्या था? तो ये करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। अगला देखेंगे, मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित है। तो पेशवा पद हो जाएगा प्रधानमंत्री, पौ से पेशवा, पौ से प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता। आप लोग याद रखेंगे, पेशवा का पद होता था प्रधानमंत्री से था और विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था। अगला देखेंगे, कुछ स्वतंत्र राज्य है और उसके संस्थापक हैं। अवध के संस्थापक कौन थे? ये शहादत खान थे। उसके बाद बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शिद कुली जफ़र खान था। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्ला खान था। हैदराबाद का संस्थापक चीन किलीज खान या निजाम उल मुल्क को माना जाता है और भरतपुर के जो संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह थे। तो भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह। अगला देखेंगे हम लोग, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर
बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है और बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। वही घृणित कायर पूछा जाएगा तो घृणित कायर कहा जाता था फारूक सियर को। अगला देखेंगे, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता था? किंग मेकर जो था ये सैयद बंधु को कहा जाता था और सैयद बंधु दो भाई था, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। अगला देखेंगे, नादिर शाह जो था दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1739 में आक्रमण किया था। किसके समय? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। कौन? तो नादिर शाह। अगला देखेंगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह जो थे ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो ये 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। अगला देखेंगे, उत्तरकालीन मुगल शासक और उसके कार्यकाल। तो पहला है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, तो इसका शासनकाल रहा था 1707 से 1712। दूसरा है जहांदार शाह, जहांदार शाह का शासनकाल था 1712 से 13। तीसरा ये फारूक सियर और इसका राज अभिषेक हुआ था बिहार में और इसका जो शासनकाल है 1713 से 1719। अगला है मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल है 1719 से 1748। उसके बाद है अहमद शाह, अहमद शाह का जो शासनकाल था 1748 से 1754। अगला शासक मुगल में बना था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा था। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है 1759 से 1806 और शाह आलम द्वितीय का जो राज अभिषेक हुआ था अंग्रेजों के संरक्षण में कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। उसके बाद अगला मुगल शासक बना था अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल है 1806 से 1837। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ये 1837 से 1857 तक रखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया था। ये कब किया था? तो 17 मई 1498 को किया था और ये कहाँ पे पहुँचे थे भारत में? कालीकट नामक बंदरगाह जो कोचीन में पड़ यानी कि केरल में पड़ता है वहाँ पहुँचे थे। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। उसके बाद है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले समंदर की नीति को किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? ये गोवा जीता था यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे और कब जीता था? ये 1510 में जीता था। अगला सवाल देखेंगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? तो पुर्तगाली के द्वारा पहली कोठी खोला गया था कोचीन में 1503 में। डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला? तो डच खोला था मसूलीपट्टनम में। पुर्तगाली खोला था पहला कोचीन में और डच खोला था पहला कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। अगला है जहांगीर के द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी कहाँ पे? तो सूरत में। और सूरत में अंग्रेज़ जो फैक्ट्री लगाया था ये कब लगाया था? तो ये 1613 में लगाया था। अगला सवाल देखेंगे, डचों एवं अंग्रेज के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो बेदरा का युद्ध हुआ था डच एवं अंग्रेज के बीच में नवंबर 1759 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था, ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा जा रहा है कि बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच 22 जनवरी 1760 को हुआ था। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस जो 1609 में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा
अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया कब? तो 1632 में। सर टॉमस रो जो थे जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो ये 1615 में आए थे। उसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में कब दिया था? तो ये 1661 में बम्बई दहेज में दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? तो ये 1668 में दिया था। अगला देखेंगे, ये बक्सा है, बहुत अच्छा है। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था 1602 में। उसके बाद डेनिश जो था इसका स्थापना हुआ था 1616 ईस्वी में। अगला देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कंपनी स्थापित हुआ था 1664 में। उसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 और ये एला सापेल की संधि के तहत 1748 में समाप्त हो गया था। उसके बाद देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था 1749 से 54 और ये पांडिचेरी की संधि के तहत जनवरी 1755 में समाप्त हो जाती है। उसके बाद है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 1756 से 63 तक, लगभग 7 वर्षों तक चला था, इसलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था ये पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हो गया था। अगला देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 से 69 में हुआ था और ये मद्रास की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर था बेरेलस्ट। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 84 में हुआ। ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। उसके बाद देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें कोई संधि नहीं हुआ था और इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला देखेंगे किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो ये मुर्शिद कुली खां जो था अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर चला गया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो ये मीर कासिम ले गया था। उसके बाद देखेंगे किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके काल को कहा जाता है? तो अली वर्दी खां को कहा जाता है। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में, अली वर्दी खां और सरफराज के बीच हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी घटना कब हुई थी? तो ये 20 जून 1756 को हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 20 जून 1756 को हुआ था और किससे संबंधित है? सिराजुद्दौला से संबंधित है। और किस अंग्रेज से संबंधित है? तो जेड हॉलवेल से संबंधित है, जो बंगाल का एक अस्थायी गवर्नर रहा था। अगले सवाल पे आएंगे, प्लासी का युद्ध हुआ था, पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये 23 जून 1757 को संपन्न हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो हुआ था, एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ मीर कासिम, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें अंग्रेज विजय रहा था। अगले सवाल पे आएंगे, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक के द्वारा सिख संप्रदाय को स्थापित किया गया। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? पूछा जा रहा है कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर का शुरुआत किया? तो लंगर का शुरुआत किसने किया? तो गुरु नानक ने किया। किसने गुरुमुखी लिपि का शुरू किया? तो गुरुमुखी लिपि शुरू किया गुरु अंगद, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु
अमरदास, ये जो थे ये कई गांव दान में दिए। अगला है कि किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं जलाशय का निर्माण कराया। तो दो सवाल है इसमें, अमृतसर शहर की स्थापना एवं जलाशय का निर्माण, तो ये था गुरु रामदास जो सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ का रचना किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने मरवा दिया था। किसने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया था, जो सिखों के छठे नंबर के गुरु थे। अगले सवाल पे आएंगे, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में। खुद को पातशाह, सच्चा पातशाह किसने कहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। तो किसने कहा था अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो पूछा जाएगा फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा। तो गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संधि। अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को। अगला है लाहौर की संधि कब हुआ था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। भैरववाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। ये पूछा जाता, अमृतसर की संधि बहुत पूछा जाता, ये हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, और भैरववाल की जो संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। अब देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये 1845 और 46 में हुआ था। और उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो नहीं, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का हुआ था 1849 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगले सवाल पे आएंगे। अब है गवर्नर जनरल प्रथम एवं अंतिम। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन हुए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए थे रॉबर्ट क्लाइव, जो अपनी योग्यता को प्लासी के युद्ध में साबित करते हैं और बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में उद्धृत होकर सामने आते हैं। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम था वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है भारत का वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखेंगे भारत का जो अंतिम वायसराय था ये था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय प्रथम थे राजगोपालाचारी, और अंतिम भी थे भारत के भारतीय वायसराय कौन थे अंतिम। तो श्री राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था, जो 1772 तक चला था, और वारेन हेस्टिंग्स इसे 1772 में समाप्त कर देते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि जो हुआ था ये 12 अगस्त 1765 हुआ था। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था। और ये पूछे कि इलाहाबाद की दूसरा संधि कब हुआ था। तो ये जस्ट इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। अगले सवाल पे आएंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार के उप दीवान किसे नियुक्त किया था। तो बंगाल का उप दीवान नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था किसे, राजा सिताब राय को। आप लोग याद रखेंगे बंगाल का उप दीवान किसने बनाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। किसे बनाया था। तो मोहम्मद रजा खान को। और रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया। तो राजा सिताब राय को बनाया था। अगला है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन भी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था।
वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को समाप्त कर दिया था। ये पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट को जो पेंशन मिलता था उसको किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। उसके बाद देखेंगे इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था किसके समय पारित हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्थापित किया गया था। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया गया था। किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद देखेंगे कलकत्ता में प्रथम मदरसा को 1781 में स्थापित किया गया था। किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय को 1782 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था, तो कर्नल रीड के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखेंगे भू राजस्व वसूलने के लिए महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था, तो अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया, तो भारत में जो सहायक संधि पद्धति को शुरू किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग कहाँ किसने किया था, तो ये डुप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया गया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर घोषित किया था। अगला देखेंगे कुछ सहायक संधि करने वाले राज्य एवं किस वर्ष सहायक संधि किए गए, और ये सारे संधि किसके समय हुए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुए थे। पहला हैदराबाद ने सहायक संधि कब किया, तो ये 1798 में। उसके बाद मैसूर एवं तंजौर ने 1799 में। अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 में। पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1802 में, और सिंधिया के द्वारा 1804 में सहायक संधि को वेलेस्ली के समय स्वीकार किया गया था। अगला देखेंगे अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई, तो संगोली की संधि हुआ था 1816 में। अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के मध्य, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। अगला देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया, तो ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के तहत 1829 में समाप्त कर दिया गया। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो कर्नल स्लीमन ने किया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला देखेंगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ था। उस समय कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, पूछा जा रहा है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा मिलाया गया था 1843 में, और 1843 में ही रविवार की छुट्टी को प्रारंभ कर दिया गया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था, तो सिक्किम को अपने राज्य में दुर्व्यवहार लगा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करके अपने राज्य में मिलाया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था, और ये कब मिलाया था, तो 1856 में मिलाया था। उसके बाद है शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 भी लागू किया गया था। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई। कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, और मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई थी।
उसके बाद है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना भी किया गया था। इसी के समय 1854 में लोक सेवा विभाग का स्थापना किया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच, आगरा और कोलकाता के बीच पहली बार तार सेवा का शुरुआत किया गया था। कब? तो 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा थी 18 से 23 वर्ष। अगला है किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो पूछा जाएगा मुगल सम्राट का पद कब समाप्त हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1898 के तहत। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। किसके शासनकाल में? हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1800 शासन का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था और 1859 को लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था ये 1856 से 62 तक रहा था। अगला देखेंगे प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा 1863 में किया गया था। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। भारत में पहली जनगणना किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुआ था। 1872 में कृषि विभाग को स्थापित किया गया था। 1872 में कृषि विभाग को किसके समय स्थापित किया गया? तो लॉर्ड मेयो के समय स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे इसी के शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग को गठित किया था। किसने? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग को नियुक्त किया गया था। अगला देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन किया था वो पायनियर पत्रिका के द्वारा किया गया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम दिल्ली दरबार था और इसे केसर ए हिंद की उपाधि से 1 जनवरी 1877 को सम्मानित किया गया था। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के समय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। लाया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक 4 साल बाद 1882 में रिपन ने निरस्त कर दिया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ 1881 में। नियमित जनगणना या कि जो 10 वर्ष पर जनगणना होती थी। अगला देखेंगे पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से कितना कर दिया गया? तो 21 वर्ष कर दिया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के काल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। कब? 1881 में, जो बच्चों से संबंधित था। अगला देखेंगे इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्या है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा था? तो भारत का उद्धारक कहा था। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा रिपन को भारत का उद्धारक कहकर किसने संबोधित किया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। अगला देखेंगे दूसरा कारखाना अधिनियम को किसने लागू किया? तो ये 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा लागू किया गया था, जो महिलाओं से संबंधित था।
बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये 19 जुलाई 1905 में हुआ था और ये कर्जन के द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 के हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय पारित हुआ था। अगला है 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया। और उस समय कौन था? तो 1909 में था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला सवाल देखेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगला देखेंगे, 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार, ये कितने नंबर का दिल्ली दरबार था? तो ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था, आयोजित किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। पूछा जाएगा तीसरा दिल्ली दरबार किसके समय आयोजन हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया था। पूछा जाएगा BHU का 1916 में कुल अधिपति किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। अगला सवाल देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था कब? 1916 में हुआ था, किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अगला है, इसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। रॉलेट एक्ट 1919 जो था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित किया गया। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधित सेडलर आयोग 1917 को भी गठन किया गया। शिक्षा से संबंधित था सेडलर आयोग जो 1917 में गठित किया गया, किसके समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे, इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तिलक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बीजी तिलक की मृत्यु हो गई थी। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये गलती है दोस्तों, यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को होगा। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसी के समय, किसके समय दोस्तों? देखते हैं, इसी के समय पहली बार भारत यानी कि इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय पहुंचा था क्या? साइमन कमीशन कहां पहुंचा? भारत में बम्बई पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। किसके बीच में हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में। अगला देखेंगे, सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी कब? तो 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा इसका घोषणा किया गया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला सवाल पे आएंगे, प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था? ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था
गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी के सहयोग से पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। अगला है अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो अंग्रेज के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। उस समय कौन था वायसराय? तो लिन लिथगो था। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया? तो पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला सवाल देखेंगे, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये दो व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार में कौन दो व्यक्ति शामिल थे? तो जे एल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। अगला है गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 17 नवंबर 1932 को। अगले सवाल पे आएंगे, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो था ये भारत आया था 1946 को। इसके सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे। पहले थे स्टेफोर्ड क्रिस, दूसरे सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस और तीसरे सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। उसके बाद देखेंगे माउंटबेटन योजना घोषित किया गया। तो माउंटबेटन योजना का घोषणा कब किया गया? 3 जून 1947 को। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। और माउंटबेटन योजना को ही बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और इस विधेयक को कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। याद रखेंगे आप लोग इसे। अब है आंदोलन और प्रभावित क्षेत्र और इसके वर्ष। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। ये 1700 से 1800 के मध्य हुआ था। अगला है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ये 1776 से 77 के मात्र एक वर्ष तक चला था। कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह। पॉलीगरो का विद्रोह जो हुआ था ये तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। ये 1799 से 1801 यानी कि 2 वर्षों तक चला था। भील विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था और ये 1825 से 31 तक चला था यानी कि 6 वर्षों तक चला था। अगला सवाल देखेंगे, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था ये भी पश्चिमी घाट में यानी कि भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ? तो पश्चिमी घाट में हुआ। और रामोसी विद्रोह कब तक चला था? 1822 से 1829 तक चला था। अहोम विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ था 1828 में और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। कोल आंदोलन कब हुआ था? तो 1831-32 में और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। अगला है बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था 1831 में। संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है, ये बिहार और बंगाल में हुआ था 1855-56 में। उसके बाद नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह जस्ट शुरू हुआ था? मतलब 1857 की क्रांति के बाद कौन ऐसा विद्रोह था जो शुरू हुआ था? तो नील विद्रोह जो शुरू हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार और बंगाल में 1859 एवं 60 में। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था 1879 से 1922 तक ये चला था। मुंडा विद्रोह ये झारखंड में चला था। ये कब शुरू हुआ था? 1899 से 1900, मात्र 1 साल तक चला था। उसके बाद मोपला विद्रोह जो था ये केरल में चला था। ये 1921 में चला था और इसके नेता थे अली मुसलियार। अगला सवाल देखेंगे, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से किसका संबंध था? तो मंगल पांडे को, जिसको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से? तो मेरठ से शुरू होती है। अगला सवाल है 1857 की क्रांति की जांच हेतु किसका गठन किया गया था? तो पील कमीशन का, यानी कि पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्म था। अगला देखेंगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, आरा से। अगला सवाल है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया? कानपुर से नेतृत्व किया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का क्या क्या अपना मत था? तो पहला देखेंगे दोस्तों, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था बी.डी. सावरकर के द्वारा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह कहा गया था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। उसके बाद बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो ये कहा था टी.आर. होम्स के द्वारा। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। ये कहा गया था रीज के द्वारा। उसके बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा? तो जेम्स ऑटस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। और डिज़रायली के द्वारा कहा गया था कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। अगला देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है किसमें? तो आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अगले सवाल पे आएंगे भारतीय सुधार समिति जिसका स्थापना 1887 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया? तो DBN यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का मांग कब किया था? तो 1906 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज का मांग प्रस्तुत किया गया था। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भवानी मंदिर जो है यह पुस्तिका है और इसके लेखक थे वरिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति को किसने गठित किया? तो पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति को गठित किया गया था। उसके बाद है अभिनव भारत नामक संस्था को किसने स्थापित किया? तो बी.डी. सावरकर ने 1904 में स्थापित किया था। बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अगला है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ था? ये प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। करजन वायली की हत्या किसने की? तो करजन वायली का हत्या किया था मदन लाल ढींगरा ने। अगला देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक एवं नायिका। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? तो ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी। बेगम हजरत महल लखनऊ के तरफ से नेतृत्व कर रही थी। लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान ये बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह जफर जो थे ये दिल्ली से, और बख्त खां भी दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह जो बहुत पूछा जाता है कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये जगदीशपुर बिहार एवं आरा से नेतृत्व किए थे। अगला देखेंगे
लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा दिसंबर 1912 में फेंका गया था। तो पूछा जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किसने बम फेंका? तो रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1912 में फेंका था। गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी को स्थापित किया गया। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पे लिया था? तो ये बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। और कब लिया था? तो ये 1914 में लिया था। अगला सवाल है, गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम को कब स्थापित किया गया? तो 1916 में स्थापित किया गया था। बीजी तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना अप्रैल 1916 में किया था। अगला देखेंगे, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया? तो सितंबर 1916 में किया गया था। बीजी तिलक कब किए थे? तो ये अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट कब किए थे? ये सितंबर 1916 में। उसके बाद है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए? तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में इसका प्रयोग किए थे। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। और कब अनुरोध किया था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में रिक्वेस्ट किए थे। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ल के बारे में जॉर्ज एमन के द्वारा, जो एक ही अंग्रेज था। अगला सवाल है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने सहयोग प्रदान किया था। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी क्या? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किसका गठन किया गया? तो हंटर कमीशन को गठित किया गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग को गठित किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग को गठित किया गया था। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। और तिलक दिवस पूछा जाएगा तो 1 अगस्त 1920। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था जनवरी 1923 में। CR दास क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में और इसकी स्थापना किए थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है, काकोरी की घटना घटित हुई थी जिसका नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, और ये घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अगला सवाल देखेंगे, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? काकोरी कांड में शामिल होने के कारण राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। अगला सवाल है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका था।